तुम्हें पता है, महाराष्ट्र में दामोदर पांडे नाम का एक पॉलिटिशियन रहता था जो बहुत अमीर था और उसकी एक छोटी सी फैमिली थी। दामोदर की फैमिली में 4 लोग थे, जिसमें एक उसकी वाइफ और 2 बच्चे। बच्चों में उसके पास एक लड़का था और एक लड़की थी। दामोदर अपनी छोटी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसका हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। अच्छा, दामोदर को इंडिया की चीजों पर यकीन नहीं था। इस वजह से वे हमेशा अपनी सारी शॉपिंग वगैरह इंडिया के बाहर से ही करता था। धीरे धीरे दामोदर की फैमिली भी उसी की तरह हो गई और वो सभी भी इंडिया से बाहर से ही शॉपिंग करने लगे। एक बार की बात है, दामोदर की छोटी बेटी अचानक से खेलते खेलते बेहोश हो जाती है। ये देखकर दामोदर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फौरन ही उसे वहाँ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने पर दामोदर को पता चलता है कि उसकी बेटी को अस्थमा की बीमारी है। अरे, दामोदर ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो अपनी बेटी का इलाज के लिए कनाडा लेके जाता है। पर कनाडा जाकर वहाँ के डॉक्टर दामोदर की बेटी को कुछ मेडिसिन दे देते हैं और एक इनहेलर दे देते हैं जो उसकी जिंदगी भर लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। दामोदर इस वजह से बड़ा परेशान रहने लगा और उसने सोचा कि वो अपना सारा पैसा लगाकर भी अपनी बेटी की ये बीमारी जड़ से मिटाएगा। दामोदर का ड्राइवर उस वक्त दामोदर को देख रहा होता है और वो दामोदर को जाकर एक योग आश्रम के बारे में बताता है कि वहाँ 3-4 हफ्ते में हर बीमारी को योग की हेल्प से ठीक किया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अपने ड्राइवर की ये बात सुनकर दामोदर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि जिस बीमारी को बाहर के डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पा रहे, उस बीमारी को इंडिया का ये मामूली सा योग आश्रम कैसे योग से ठीक करा सकता है, और दामोदर ड्राइवर को नौकरी से निकाल देता है। दामोदर की बीवी ये सब देख रही होती है। वो तभी दामोदर को बिना बताए ड्राइवर के पास जाती है और उससे आश्रम का एड्रेस पूछ लेती है। फिर क्या हुआ? अब दामोदर की बेटी अपनी बेटी को उस आश्रम में ले जाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे 5 हफ्ते गुजर जाते हैं। तभी दामोदर अपनी बेटी को वापस कनाडा इलाज के लिए ले जाता है और वहां जाकर दामोदर को पता चलता है कि उसकी बेटी का अस्थमा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब उसे मेडिसिन और इनहेलर लेने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर दामोदर शॉक्ड हो जाता है। तभी उसकी बीवी उसे आश्रम वाली सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर दामोदर को बहुत अफसोस होता है। दामोदर और उसकी बीवी की सारी बातें सुनकर कनाडा के डॉक्टर भी शॉक्ड हो गए और उन लोगों ने भी उस आश्रम में जाने का डिसाइड किया ताकि वो लोग भी योग की हेल्प से पेशेंट्स को ठीक कर पाए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमें इस घटना से ये पता चलता है कि योग की हेल्प से काफी बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है और उनका इलाज भी किया जा सकता है। योग करो और स्वस्थ रहो।